जानिए हर सच की कहानी दिलेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। यहाँ के लोगों को हम जागृत करने के लिए आए हैं कि आप लोग हिंदू हो, आपकी जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही परंपरा वो हिंदू है, आप क्रिश्चियन नहीं है। ये उद्देश्य हमारा हिंदू संस्कृति को उजागर करने का है। यहाँ पे जो क्रिश्चियन हो रहे हैं, हिंदू में से क्रिश्चियन हो रहे हैं, बना रहे लोग, तो यहाँ की जो आदिवासी बोली प्रजा है उसको हिंदू बने रहे। यहाँ पर परम पूज्य बापू जी के साधक सूरत से आए थे, वराछा विस्तार से, और उनके माध्यम से ये आज का भव्य कार्यक्रम हुआ। उद्देश्य एक ही है, हिंदुओं को संगठित करना और धर्मांतरण को रोकना। यहाँ पे दरिद्र नारायण में भोजन प्रसाद का वितरण हमने किया। बच्चों के लिए नोटबुक, पेंसिल, कपड़ा, वस्त्र आदि का हमने वितरण किया हुआ है। अमी आहा वाडांगना आदिवासी, अमी झाड़ी जंगल ना रहवासी, डांगना आदिवासी, अमी झाड़ी जंगल ना रहवासी। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम, बधाई हरि ओम हरि ओम हरि ओम। आमी राम देवाना पुजारी, आमी राम देवाना पुजारी, आमी राम देवाना पुजारी, आमी राम जय हो पुजारी, आमी कृष्ण देवाना पुजारी, आमी कृष्ण देवाना पुजारी, आमी आदिवासी, आमी असल डांगी आदिवासी, आमी झाड़ी जंगल ना रहवासी, आमी झाड़ी जंगल ना रहवासी। हरि ओम 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 हरि ओम। आमी असल डांगी आदिवासी, आमी असल डांगी आदिवासी, आमी असल डांगी आदिवासी, आमी असल डांगी आदिवासी, आमी झाड़ी जंगल ना रहवासी, आमी सबरी माता ना पुजारी, 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 आमी हनुमान दादा ना पुजारी, आमी हनुमान दादा ना पुजारी, आमी हनुमान दादा ना पुजारी, हनुमान दादा ना पुजारी। आज जो कार्यक्रम यहाँ हुआ चिकार गांव में, वो डांग जिले का है। आचाराम जी बापू मंडल वराछा सूरत से अलग लोग सब आए, करीब 100 भाई बहन मिलकर। यहाँ पर बाल संस्कार का हुआ विद्यार्थियों के लिए, फिर तुलसी पूजन हुआ, मातृ पितृ पूजन हुआ, फिर सब लोगों को भोजन कराया और साथ में कुछ लाए हुए थे चीज़ वस्तु, साड़ी, टुवाल और बच्चों के लिए पुस्तक, साहित्य, नोटबुक वगैरह और कपड़ा भी बच्चों के लिए था। वो सब बांटा और यहाँ भंडारा हुआ, भोजन हुआ, सबको आनंद आया। ये उद्देश्य हमारा हिंदू संस्कृति को उजागर करने का है। यहाँ पे जो क्रिश्चियन हो रहे हैं, हिंदू में से क्रिश्चियन हो रहे हैं, बना रहे लोग, तो यहाँ की जो आदिवासी बोली प्रजा है उसको हिंदू बने रहे और हमारी संस्कृति को जाने, हमारी संस्कृति में बने रहे। और जो छोटे बच्चे हैं उसमें शुरू से ही उसके संस्कार
हिंदू संस्कृति की ओर बढ़े और वो आगे बढ़े, वही हमारा उद्देश्य रहता है। सालों से कार्य हो रहा है? ये कार्य हमारे गुरुदेव 50 सालों से उससे ज़्यादा सालों से कर रहे हैं और हमने 20-25 सालों से हमने भी उसके साथ में लगे हुए हैं और हमारी पूरी समिति ये कार्य कर रही है। देश में लोकशाही का इस तंत्र के अंदर यहाँ पे धर्म के नाम पे राजनीति खेली जा रही है, तो यहाँ के लोगों को हम जागृत करने के लिए आए हैं कि आप लोग हिंदू हो, आपकी जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही परंपरा वो हिंदू है, आप क्रिश्चियन नहीं है। जो क्रिश्चियन लोग हैं, जो अंग्रेज़ लोग यहाँ पे भारत में आए थे, तो भारत में केवल वो व्यापार करने के लिए नहीं आए थे, वो अपने को गुलाम बनाने के लिए आए थे और गुलामी में भारत कई वर्षों तक गुलामी की जंजीरों में जकड़ कर रहा और फिर से वो लोग चले गए, भारत को आज़ादी मिली, लेकिन वो गुलाम भारत फिर से बने इसके लिए वो यहाँ पे धर्म के नाम पर राजनीति पॉलिटिकल गेम खेली जा रही है। तो उस उद्देश्य को हम यहाँ पे इस जनता को हम बता रहे हैं कि भाई ये एक पॉलिटिकल गेम है। आप जैसे धर्म का कन्वर्जेशन नहीं कर रहे हैं, जो बाहर विदेशों में बैठे हैं वो कल ये कहेंगे कि आपको इस पार्टी को वोट देना है, तो सीधी सी बात है, जो जिसके फादर लोग जिसे फादर कहते हैं वहाँ पे जिसे बोलेंगे वही उसी को वोट देने वाला है। तो वहाँ पे फॉरेन में बैठे हुए लोग यहाँ पे भारत में राज करेंगे। ये भारत को गुलाम बनाने की साजिश हो रही है, इसका पर्दाफाश होना चाहिए। इसके उद्देश्य से हम यहाँ पे आए हैं। ये डांग जिले का चिकार गांव है और यहाँ से सिर्फ 10-15 किलोमीटर की दूरी पर बड़ी पाड़ा है। वहाँ पर एक हाई स्कूल चलता है जहाँ पर 40 साल से स्पेन से एक पादरी आकर रह रहा था, गाल्दोस नाम भी बोल रहा हूँ, और इस पूरे एरिया में उन्होंने भयंकर धर्मांतरण कराया है, भयंकर धर्मांतरण कराया है। बस सौदेबाजी हुई है, लोगों की गरीबों का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर किसी को कुछ देना, फिर उसका धर्म ले लेना, ये सब कार्यक्रम ये यहाँ पिछले लगभग 50 साल से ये चल रहा है। और यहाँ पर परम पूज्य बापू जी के साधक सूरत से आए थे, वराछा विस्तार से, और उनके माध्यम से ये आज का भव्य कार्यक्रम हुआ। उद्देश्य एक ही है, हिंदुओं को संगठित करना और धर्मांतरण को रोकना। देखा आज हजारों की संख्या में यहाँ लोग मौजूद थे। लोगों की भावना है, क्या होता है ना, जब हिंदू धर्म के प्रचारक आदिवासी क्षेत्रों में नहीं जाते हैं, केवल शहरों में कथा करते हैं, तो फिर धर्मांतरण कैसे रुकेगा। हमको तो गरीबों के पास जाना पड़ेगा, आदिवासियों में जाना पड़ेगा, वनवासियों में जाना पड़ेगा, तब जब हम उनको समझाएंगे धर्म क्या है, सनातन धर्म क्या है, हमारे देवी देवता कौन है, हमारी परंपरा क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, तब तो वो जानेंगे। आज जब हमने यहाँ पर 4-5 दिन से प्रचार किए गांव-गांव जाकर कि इस प्रकार का हमें कार्यक्रम रखना है जिसमें माता पिता का पूजन होगा, तुलसी माता की महिमा, तुलसी पूजन होगा, और बच्चों को, विद्यार्थियों को नोटबुक बांटेंगे, बहनों को साड़ियाँ देंगे, गरीबों को, और उसके बाद भाइयों को आदि जो भी पुस्तकें, धार्मिक पुस्तकें और सत्संग कार्यक्रम हुआ। तो इसलिए वो सब लोग सहज में आ गए। क्यों? क्योंकि उनके डीएनए में, उनके खून में, उनके रग रग में सनातन धर्म छुपा हुआ है। ज़रूरत है उसको उजागर करने की, जो कि परम पूज्य बापू जी के आशीर्वाद से, उनके पावन प्रेरणा से पिछले 50-60 वर्षों से हमारे साधक कर रहे हैं। देश विदेश में हर जगह सेवाएं हो रही हैं, और विशेष करके ये डांग जिला, जिसको डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी ने भी कहा है कि धर्मांतरण रोकने के कारण बापू जी को कारागार में बंद किया गया, उसका ज्वलंत उदाहरण आप बार बार डांग में आप आकर कवरेज कर रहे हैं, देख रहे हैं। पिछले हफ्ते की बात है, पिछले रविवार को ही आपने कवरेज किया था, कड़माड़ गांव जो सुबीर के पास था, वहाँ भव्य श्री राम जी का मंदिर का उद्घाटन हुआ, हजारों की तादाद में वहाँ पे भी मौजूद थे। और यहाँ इसी रविवार को, एक हफ्ते के अंतराल में ही यहाँ इतना बड़ा कार्यक्रम आप देख रहे हैं। सोचिए कि आज बापू जी कारागार में है, फिर भी बापू जी के शिष्यों के ये अंदर ये भावना नहीं है कि हमें सेवा बंद कर देनी है, हमें क्या मतलब है सेवा करने से। नहीं, बापू जी का जो सिद्धांत है कि दरिद्र नारायण की सेवा, जन समाज की सेवा, सनातन धर्म की रक्षा और लोगों तक सत्संग पहुंचाना और हिंदुओं को संगठित करना, धर्मांतरण को रोकना, लव जिहाद को रोकना, और जो क्रिश्चियन मिशनरियों के माध्यम से ये जो पूरे हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा को तोड़कर भारत को फिर से गुलाम बनाने की योजना चल रही है, धर्मांतरण के द्वारा, इसको रोकने का ही उद्देश्य है। और इसी के लिए ये कार्यक्रम निरंतर चल रहा है और चलता ही रहेगा। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज़ इंडिया पर।